माँ जी, मेरे वार्डरोब के लॉकर में रखा हुआ वो रोज गोल्ड का नेकलेस सेट और मेरी वो डिजाइनर क्लच पर्स कहाँ है? मैंने कल रात ही आज के फंक्शन के लिए निकाल कर रखे थे। सुबह के 10 बज रहे थे। सिमरन ने अपनी पूरी अलमारी छान मारी थी, लेकिन उसे अपना वो कीमती सेट नहीं मिला। वह हड़बड़ाती हुई बाहर हॉल में आई, जहां निर्मला जी बहुत ही आराम से सोफे पर बैठकर टीवी पर कोई पुराना सीरियल देख रही थी। सिमरन की आवाज सुनकर निर्मला जी ने टीवी का वॉल्यूम कम किया और बहुत ही लापरवाही से बिना कोई हड़बड़ाहट दिखाए जवाब दिया, अरे इतना क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? वो मेघा ले गई है, उसे आज अपनी किसी कॉलेज की सहेली की डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना था। उसे तेरा वो सेट पसंद आ गया था, तो उसने पहन लिया, और वो क्लच भी उसकी ड्रेस से मैच कर रहा था, तो वो भी साथ ले गई। सिमरन के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। मेघा दीदी ले गई, और वो भी बिना मुझसे पूछे। सिमरन की आवाज में एक गहरा अविश्वास और गुस्सा था। माँ जी, वो सेट मुझे मेरे पापा ने मेरी पहली एनिवर्सरी पर दिया था। उसकी कीमत 60,000 रुपये है, और वो मेरी पर्सनल अलमारी है, मेरे लॉकर में रखा था। मेघा दीदी ने मेरी अलमारी कैसे खोली? निर्मला जी ने मुंह बनाते हुए एक बहुत ही घिसा पिटा और चालाकी से भरा डायलॉग मारा। वो अक्सर घरों में बहुओं को चुप कराने के लिए इस्तेमाल होता है। अरे अब घर की ये तो बात है सिमरन, एक दो चीजें ले ली तो तू क्या आसमान सिर पर उठा लेगी? एक ननद अपनी भाभी की चीजें इस्तेमाल नहीं करेगी तो किसकी करेगी? घर परिवार में इतना हिसाब कौन रखता है? तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसने कोई डकैती डाल दी हो। सिमरन ने एक गहरी सांस ली, उसके अंदर का खून खौल रहा था। यह पहली बार नहीं था जब मेघा ने उसकी चीजों पर बिना इजाजत के कब्जा किया था। अभी उसकी महंगी लिपस्टिक, कभी उसका परफ्यूम, कभी उसकी कोई नई साड़ी। सिमरन हमेशा घर की शांति के लिए चुप रह जाती थी, लेकिन आज बात उसके आगे बढ़ चुकी थी। हिसाब रखने की बात नहीं है माँ जी, सिमरन ने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा। बात तमीज और प्राइवेसी की है। अगर उन्हें मेरा वो सेट पहनना था तो वो मुझसे एक बार पूछ सकती थी। मैं उन्हें मना नहीं करती, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरे कमरे में घुसकर मेरी अलमारी खोलकर मेरा कीमती सामान ले जाना, इसे अगर हिसाब ना रखना कहते हैं तो फिर चोरी किसे कहेंगे? जुबान संभाल कर बात करो सिमरन। निर्मला जी ने अपनी जगह से उछल कर खड़ी हो गई। तू मेरी बेटी को चोर कह रही है? तू भूल रही है कि तू इस घर की बहू है। यह घर मेरे पति का बनाया हुआ है, और इस घर के हर कोने पर, हर चीज पर मेरी बेटी का हक है। तेरे मायके वालों ने तुझे यही सिखाया है कि एक मामूली सी गहने के लिए अपनी नंद को जलील कर दे? तेरे अंदर सो ममता और अपनापन नाम की कोई चीज नहीं होती। अपनापन इजाजत मांगने से कम नहीं होती माँ जी, बल्कि और बढ़ता है। सिमरन ने बिना अपनी आंखें झुकाए जवाब दिया। और अगर यह घर आपका है तो क्या इसका मतलब यह है कि इस घर में रहने वाले हर इंसान की निजी चीजों पर आपका और आपकी बेटी का कब्जा हो गया? अगर आप आज मैं बिना आपको बताया आपके संदूक से आपकी वो सोने की चूड़ियां निकालकर अपनी किसी दोस्त को दे दूं, तो क्या आप तब भी यही कहेंगे कि इतना हिसाब कौन रखता है? बदतमीज औरत, तू मुझे पलट कर जवाब दे रही है? निर्मला जी पागलों की तरह चीखने लगी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और आकाश बाहर आया। आकाश सिमरन का पति अभी अभी नहाकर तैयार होकर बाहर आया था। वो भी उसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहा था जिसके लिए सिमरन अपना सेट ढूंढ रही थी। अक्सर ऐसे पारिवारिक झगड़ों में पति बीच बचाव करने के नाम पर अपनी पत्नी को ही चुप कराने की कोशिश करते हैं। माँ है, एडजस्ट कर लो, बहन है, जाने दो, ये वो डायलॉग हैं जो हर पति अपनी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन आकाश उन बुज़दिल पतियों में से नहीं था। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ लॉजिक और अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने वाला इंसान था। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह ये चीख चिल्लाहट क्यों मची है? आकाश ने अपने तौलिया कुर्सी पर रखते हुए पूछा। निर्मला जी ने आकाश को देखते ही अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया। वो जानती थी कि अगर वो रोने का नाटक करेंगी तो शायद आकाश पिघल जाएगा। देख ले आकाश, देख ले अपनी इस पढ़ी लिखी बीवी का घमंड। तेरी बहन ने बस एक दिन के लिए इसका एक सेट क्या पहन लिया, यह तो हमें चोर साबित करने पे तुल गई। कह रही है कि मेरी बेटी ने चोरी की है।
इसे तो अपने सामान का इतना गुरूर है कि इसे रिश्ते नाते कुछ दिखाई नहीं देते। तू इसे समझा ले, वरना यह इस घर को नरक बना देगी। आकाश ने निर्मला जी की बात सुनी और फिर बहुत ही शांत नजरों से सिमरन की तरफ देखा। सिमरन के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। सिमरन, क्या हुआ है? तुम मुझे बताओ। आकाश ने अपनी माँ को चीख पुकार को इग्नोर करते हुए कहा। बहुत ही ठंडे दिमाग से अपनी पत्नी से पूछा। सिमरन ने एक लंबी सांस ली। आकाश, मेरे पापा ने मुझे जो रोज गोल्ड का सेट दिया था, वो मेघा दीदी बिना मुझसे पूछे मेरी अलमारी से निकाल कर ले गई हैं। मेरा डिजाइनर क्लच भी ले गई हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने बस माँ जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो माँ जी कह रही हैं कि घर में इतना हिसाब कौन रखता है। आकाश, क्या मेरी प्राइवेसी की इस घर में कोई अहमियत नहीं है? आकाश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने सिमरन की बात का पूरा लॉजिक एक ही सेकंड में समझ लिया। वो जानता था कि इस बात उस सेट की कीमत की नहीं थी, बात उस घटिया मानसिकता की थी जहाँ एक बहू की चीजों को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लिया जाता है। आकाश अपनी माँ की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो किसी भी इंसान को अपनी गलती का एहसास करा दे। माँ, आप कह रही हैं कि इतना हिसाब कौन रखता है? आकाश ने बहुत ही सधे हुए लहजे में कहा। तो चलिए, आज थोड़ा हिसाब कर ही लेते हैं। निर्मला जी थोड़ा हड़बड़ाई। उन्हें उम्मीद थी कि आकाश सिमरन को डराएगा। क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब बहुत सीधा है माँ। आकाश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। पिछले महीने जब जीजा जी की कार सर्विसिंग के लिए गई थी तो उन्होंने मुझसे मेरी कार मांगी थी। उन्होंने मुझे फोन किया, मुझसे पूछा और मैंने उन्हें अपनी कार की चाबी दे दी। अगर वो बिना मुझे बताए चुपचाप मेरी अलमारी से चाबी निकालते और मेरी कार लेकर चले जाते तो क्या मैं इसे अपनापन कहता? क्या तब भी आप कहती कि घर की ही तो बात है, हिसाब मत रख? निर्मला जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस आंखें खुजाने लगी। चुप क्यों रह गई माँ? आकाश ने अपनी बात को और मजबूती से रखते हुए कहा। बात कार या गहने की नहीं है। बात इस बात की है कि जब एक दामाद की या एक बेटे की चीजों की बात आती है तो आप लोग इज्जत पूछने के नियम लागू करते हैं, लेकिन जब इस घर की बहू की आती है, आप लोग सारे हक छीन कर कहते हैं कि इतना हिसाब कौन रखता है। यह डबल स्टैंडर्ड क्यों माँ? आकाश, तू अपनी सगी बहन की तुलना एक कार से कर रहा है। तू एक बाहर वाली के लिए अपनी माँ से बहस कर रहा है। निर्मला जी ने फिर से रोने का नाटक शुरू कर दिया। यह बाहर वाली नहीं है माँ, मेरी पत्नी है। आकाश ने अपनी आवाज का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन उसके शब्दों में कोई बदतमीजी नहीं थी, सिर्फ एक अटल सच्चाई थी। और मेघा मेरी बहन है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार का मतलब यह नहीं होता कि मैं उसे किसी की प्राइवेसी में दखल देने की छूट दे दूँ। सिमरन की अलमारी उसकी अपनी निजी जगह है। अगर मेघा को वो सेट चाहिए था तो वो सिमरन से मांग सकती थी। मुझे पूरा यकीन है कि सिमरन उसे कभी मना नहीं करती, लेकिन बिना पूछे लेना यह सिर्फ गलत नहीं है माँ, यह सामने वाले के आत्मसम्मान को कुचलने जैसा है। आकाश ने तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकाला और मेघा का नंबर डायल किया। तू किसे फोन लगा रहा है? निर्मला जी घबरा गई। मेघा को। और मैं उसे कह रहा हूँ कि वो अभी की अभी वापस आए और सिमरन का सामान जहां से उठाया वहीं रख कर जाए। आकाश ने फोन कान पर लगाते हुए कहा। पागल हो गया है तू? वो रास्ते में है, उसकी सहेली की शादी है, वो कैसे वापस आएगी? उसकी जिद्दी बेइज्जती हो जाएगी वहां। निर्मला जी ने आकाश का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आकाश ने बहुत ही नरमी लेकिन मजबूती से अपनी माँ का हाथ हटा दिया। उसकी बेइज्जती की फिक्र आपको है माँ, लेकिन सिमरन की जो बेइज्जती आप लोगों ने इस घर में कर रहे हैं उसका क्या? मेघा की सहेली की शादी है, वो कोई और सेट पहन लेती। लेकिन आज अगर मैंने उसे नहीं रोका तो उसे पूरी जिंदगी यह गलतफहमी रहेगी कि वो सिमरन की किसी भी चीज पर अपना हक जता सकती है। फोन उठ गया था। मेघा की आवाज आई। हेलो भैया, बोलो। मैं बस एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ। आकाश ने फोन
को स्पीकर पर डाल दिया ताकि सिमरन और निर्मला जी दोनों सुन सकें। मेघा, तुम अभी कहाँ हो? आकाश ने बहुत ही शांत लहजे में पूछा। भैया, मैं कैब में हूँ, एयरपोर्ट के रास्ते पर हूँ। मेरी फ्लाइट है 2 घंटे बाद। क्या हुआ? मेघा ने चहकते हुए कहा। अपनी कैब को अभी यू टर्न लेने को कहो मेघा, और सीधे घर आओ। आकाश ने सीधा अपना फैसला सुना दिया। क्या? क्यों भैया? मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। क्या हो गया है अचानक? मेघा की आवाज में घबराहट आ गई। तुम सिमरन की अलमारी से उसका जो रोज गोल्ड का सेट और क्लच बिना उससे पूछे लेकर गई हो मेघा, और यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम अभी घर आओगी, वो सेट और क्लच सिमरन के हाथ में दोगी, उससे माफी मांगोगी, और उसके बाद ही तुम किसी शादी में जाओगी। आकाश की आवाज में एक ऐसा रौब था जो किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था। भैया, आप पागल हो गए हैं क्या? मेघा स्पीकर पर चीखने लगी। मैं एक मामूली से सेट के लिए अपनी फ्लाइट मिस कर दूं? भाभी ने जब आपके कान भरे होंगे, वो हमेशा से ऐसी ही हैं, कंजूस और घमंडी। मैंने बस एक दिन के लिए ही तो लिया था। इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? सिमरन, जो अब तक चुप थी, वो आगे बढ़ी। दीदी, तमाशा मैंने नहीं किया, तमाशा आपने बनाया है। इस बात का सिमरन की आवाज में एक एक गजब का आत्मविश्वास था। अगर आप मुझसे वो सेट मांगती तो मैं खुद आपको अपने हाथों से पहनाती, लेकिन आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि आप मुझसे इजाजत लें। आपको लगा कि आप मेरी अलमारी को अपनी जागीर समझकर उसमें से कुछ भी निकाल सकती हैं, और जब मुझे यह बात बुरी लगी तो आप मुझे कंजूस कह रही हैं। दीदी, कंजूस वो होता है जो अपनी चीजें किसी को देना ना चाहे, लेकिन बेशर्म वो होता है जो बिना पूछे किसी की चीजें पर कब्जा कर ले। मेघा फोन पर आग बबूला हो गई। तू मुझे बेशर्म कह रही है? भैया, आप सुन रहे हैं? आपकी यह बीवी मुझे क्या कह रही है? वो बिल्कुल सही कह रही है मेघा। आकाश ने तुरंत सिमरन का साथ देते हुए कहा। तुम्हारे पास ठीक आधे घंटे का वक्त है। अगर आधे घंटे में तुम वो सेट लेकर इस घर में नहीं आई तो यकीन मानो मेघा, आज के बाद तुम्हारे किसी भी पारिवारिक फंक्शन में, यहाँ तक कि तुम्हारे एनिवर्सरी पार्टी में भी शामिल नहीं होऊंगा। मैं उस इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता जो मेरी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता। फैसला तुम्हारा है। आकाश ने फोन काट दिया। हॉल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी तूफान के शांत होने के बाद होता है। निर्मला जी दम से सोफे पर बैठ गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस बेटे को उन्होंने हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाने का सपना देखा था, वो बेटा आज अपनी पत्नी के सम्मान के लिए अपने ही सगी बहन को अल्टीमेटम दे चुका था। तूने तूने अपनी बहन के सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दे दी, सिर्फ एक गहने के लिए? निर्मला जी रोते हुए बोली। गहने के लिए नहीं माँ, उस असूल के लिए जिस पर यह घर चलता है। आकाश ने बहुत ही इत्मीनान से कहा। आप लोगों ने एक बहुत ही चालाक मानसिकता पाल रखी है। जब आप लोगों को सिमरन की कोई चीज चाहिए होती है तो आप कहते हैं इतना हिसाब कौन रखता है, घर की बात है। लेकिन जब सिमरन को अपने मायके जाना होता है या उसे अपने पैसों से अपने लिए कुछ लेना होता है तो आप लोग एक एक दिन और एक एक रुपए का हिसाब मांगते हैं। तब वो बाहर वाली हो जाती है। दोगलापन अब इस घर में नहीं चलेगा। सिमरन ने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गर्व था। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसकी ने जिस इंसान से शादी की है वो सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक सच्चा जीवन साथी है जो सही और गलत की पहचान रखता है। करीब 35 मिनट बाद घर की घंटी बजी। आकाश ने दरवाजा खोला। सामने मेघा खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से, शर्मिंदगी और हताशा से लाल हो चुका था। वो अपनी फ्लाइट मिस कर चुकी थी और उसका वो सारा ननद वाला घमंड आज उसी के भाई के ने चकनाचूर कर दिया था। मेघा सीधे अंदर आई। उसने अपने बैग से वो रोज गोल्ड सेट और क्लचर निकाला और उसे सेंटर टेबल पर लगभग पटकते हुए रखा। लो, खुश हो गई तुम? मेघा ने सिमरन की तरफ घूरते हुए कहा। तुमने मेरी फ्लाइट मिस करवा दी, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब करके मेरे भाई के दिल में राज करोगी? तुम जैसी औरतें कभी घर नहीं बसा सकती। घर बसाने का मतलब अपना वजूद और अपना स्वाभिमान मिटाना नहीं होता दीदी।
सिमरन ने अपनी जगह से 1 इंच भी हिले बिना बहुत ही शांत और कड़वे लहजे में कहा, आप कहती हैं ना कि मैं हिसाब रखती हूँ, तो हाँ, मैं हिसाब रखती हूँ, क्योंकि जब मैं दिन रात एक करके दफ्तर में काम करती हूँ ताकि इस घर की ईएमआई भर सकूँ, तब आप मेरी उस थकान का हिसाब नहीं रखती। जब मैं सुबह उठकर सबके लिए खाना बनाती हूँ, तब आप मेरी मेहनत का हिसाब नहीं रखती। तो फिर मेरे पैसे, मेरी चीज़ें और मेरी प्राइवेसी पर आपका यह बिना मांगा हक मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेघा ने अपनी माँ की तरफ देखा। मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? यह मुझे जलील कर रही है। निर्मला जी ने अपनी नजरें झुका ली। वो जानती थी कि अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। आकाश का वो खामोश लेकिन खतरनाक रवैया उन्हें समझ आ गया था। आकाश ने मेघा की तरफ देखा। मेघा, आज तुम्हारी फ्लाइट मिस हुई है, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मुझसे आज जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मैं सीखा है। जो इज्जत तुम अपने ससुराल में अपने लिए चाहती हो, वही इज्जत सिमरन इस घर में डिजर्व करती है। आज के बाद अगर तुमने सिमरन की एक सेफ्टी पिन भी चाहिए होगी तो तुम उससे पूछोगी, और अगर उसने मना कर दिया तो तुम उस फैसले की इज्जत करोगी। यह इस घर का नया नियम है। आकाश ने सिमरन की तरफ देखा। सिमरन, अपना सेट उठाओ, अपनी अलमारी में रखो, और अगर आज के बाद कोई भी तुम्हारी अलमारी को बिना इजाजत हाथ लगाए तो मुझे बताना। सिमरन ने वो सेट और क्लच उठाया। उसने मेघा और निर्मला जी की तरफ एक आखिरी बार देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई जीत का घमंड नहीं था। वह सिर्फ एक ऐसी लकीर थी जिसे आज उसने अपने पति के साथ मिलकर बहुत ही मजबूती से खींच दिया था। वो पलटी और अपने बेडरूम में चली गई। ड्राइंग रूम में अब सिर्फ आकाश, मेघा और निर्मला जी बचे थे। तूने आज साबित कर दिया, आकाश की शादी के बाद बेटा बदल ही जाता है। निर्मला जी ने एक आखिरी ताना मारने की कोशिश की। मैं बदला नहीं हूँ माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। आकाश ने बहुत ही सधे हुए लहजे में जवाब दिया। और बड़ा होने का मतलब? क्योंकि वो मेरी पत्नी है, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि वो सही थी। और अगर कल उस सिमरन ने मेघा के साथ ऐसा कुछ किया होता तो मैं मेघा के लिए भी ऐसे ही खड़ा होता। आकाश ने अपनी बात को वहीं खत्म किया और वो भी अपने कमरे की तरफ चल दिया। पीछे छूट गई थी मेघा। निर्मला जी, मेघा सोफे पर बैठ गई और अपने सिर कर दिया। उसकी वो सहेलियों की डेस्टिनेशन वेडिंग और उसका वो नंद वाला रौब, दोनों ही आज एक झटके में खत्म हो चुके थे। निर्मला जी को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि इतना हिसाब कौन रखता है बाला। उनका वो पुराना और चालाक डायलॉग अब इस घर में कभी काम नहीं आने वाला था। अक्सर समाज में सासू और नंदों को लगता है कि बहू की चीजें पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। वो अपनापन और घर की बात का लेबल लगाकर बहू की हर सीमा, हर प्राइवेसी को तोड़ देना और जन्म सिद्ध अधिकार समझती है। और बहू आवाज उठाती है तो हिसाब रखने वाली और स्वार्थी बनाकर गिफ्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन सिमरन ने आज उस गिफ्ट को पहनने से इनकार कर दिया था। उसने साबित कर दिया था कि सम्मान और अपनापन दोनों तरफ से होता है। और आकाश, उसने वो काम किया जो समाज के 90% पति नहीं कर पाते। उसने अपनी पत्नी को यह नहीं कहा कि तुम एडजस्ट कर लो। उसने यह नहीं कहा कि मेरी बहन है, दे दो उसे। उसने एक ढाल बनकर अपनी पत्नी की प्राइवेसी की रक्षा की थी, जो एक इंसान को सबसे बुनियादी हक होता है। उस दिन के बाद से बंसल निवास में कभी किसी ने सिमरन के कमरे में बिना खटखटाए कदम नहीं रखा। मेघा जब भी मायके आती वो सिमरन से हर चीज बहुत तमीज से पूछती, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि घर में अब हिसाब रखा जाता है चीजों का नहीं, बल्कि इज्जत और तमीज का। और इस नए नियम ने उस घर की हवा को हमेशा के लिए साफ और पारदर्शी बना दिया था।